गुड मॉर्निंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे महत्वपूर्ण खबर है आज की कि 900 साल के बाद दुर्लभ कंकणाकृत खंडग्रास सूर्य ग्रहण आज लगेगा। ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाएगा। सूर्य वलयाकार स्थिति में 38 सेकंड से अधिक नहीं टिकेगा। ये सूर्य ग्रहण आषाढ़ कृष्ण अमावस्या रविवार 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में लगेगा और ये चूड़ामणि योग में लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किन किन राशियों में जन्मे जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण अत्यंत शुभ फलदायी होगा और किन किन राशियों में जन्मे व्यक्तियों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। कष्टों से मुक्ति पाने के लिए क्या क्या उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में आपको बताई हैं। तो उसके लिए आप मेरे चैनल भविष्य दर्शन को सब्सक्राइब करके उससे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगली खबर है गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत देश भर के 116 जिलों को चुना गया है। हर जिले से 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इस योजना के तहत 125 दिनों तक मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। यानी वो लोग जो कि दूसरे प्रदेशों से वापस अपने अपने प्रदेशों में आए हैं, उन लोगों को 125 दिनों तक मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं महायोगी गोरक्षनाथ योग संस्थान की ओर से आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस इस सदी का सबसे कमज़ोर वायरस है, बस इसके संक्रमण की गति तेज है। यानी ये वायरस तेज़ी से फैलता है और हमें अपने आप को इस संक्रमण से बचाना है। इसके लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इस बात पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और इसी बात पर हमारे प्रधानमंत्री जी भी जोर दे रहे हैं कि बचाव ही जो है सुरक्षा है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों, बुज़ुर्गों एवं जो लोग पहले से ही बीमार चल रहे हैं वे संक्रमण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से सुरक्षित रहें। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि भारतीय वायुसेना चीन के साथ लगती सीमा पर किसी भी सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उपयुक्त जगह पर तैनात है। डुंडीगल में वायुसेना अकादमी में संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायुसेना लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और वो गलवान घाटी में हमारे शूरवीरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात कर लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि दुनिया को साथ लाना, सबको साथ लाना और एकजुटता करना ही योग है। उन्होंने कहा कि योग के जरिए श्वसन तंत्र और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। और आपको बता दें कि अगर आपका श्वसन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, इम्यून सिस्टम मजबूत है, तो कोई भी वायरस आप पर अटैक नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आपको बताते चले कि 21 जून को ही वर्ष 2015 से विश्व योग दिवस की शुरुआत की गई थी और इसी योग दिवस की पर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि योग के जरिए श्वसन तंत्र और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। भारत और चीन की हिंसक झड़प को लेकर विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि गलवान घाटी क्षेत्र के संबंध में स्थिति ऐतिहासिक रूप से अस्पष्ट है। उन्होंने कहा कि LAC को लेकर चीन के अटपटे दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको बताते चलें कि कोरोना को लेकर के एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। शनिवार को 24 घंटे में 9,120 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। रिकवरी रेट 54.13% हो गया है। यद्यपि संक्रमितों की कुल संख्या 3,95,000 हो गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें से 2,13,830 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कोरोना पर कंट्रोल किया जा रहा है, कोरोना पर जीत हासिल की जा रही है। रिकवरी रेट 54% हो गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। आपको बताते चलें कि एक लेटेस्ट जानकारी ये है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 30 पॉपुलर ऐप्स को डिलीट कर दिया है। ये ऐप्स आपके फ़ोन में भी मौजूद हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, तो आप फ़ौरन इन्हें डिलीट कर दें। अब इसके बाद एक नई बात आई है कि पूरे देश में कॉमन सिलेबस की व्यवस्था लागू हो सकती है। जिस तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की गई है, ठीक उसी तरह से वन नेशन और वन बोर्ड की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में सभी बच्चों के लिए एक ही सिलेबस, एक ही पाठ्यक्रम लागू किया जाए। अभी जो स्थितियां हैं उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिलेबस लागू है। यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, पंजाब में अलग है, दक्षिण के राज्यों में सिलेबस अलग है। लेकिन अब ये मांग की जा रही है कि पूरे देश में एक ही सिलेबस लागू किया जाए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी को समान अवसर मिले, समान तैयारी हो, समान सिलेबस होगा तो समान क्वेश्चन पेपर होगा, समान तैयारी होगी। तो इस बात को लेकर के एक जनहित याचिका भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है कि पूरे देश में कॉमन सिलेबस सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाए। अब आइए बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए शुक्रवार को 8 राज्यों में चुनाव हुए थे। इन चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए की 101 सीटें हो गई हैं। बहुमत के लिए एनडीए को बीजू जनता दल, AIADMK और YRS कांग्रेस के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बताते चलें कि 245 सीटों वाले राज्यसभा सदन में बहुमत के लिए 123 सीटें चाहिए, 123 सीट्स। और ये पहला मौका है कि जब एनडीए के सांसदों की संख्या
100+ हुई है और अब जो स्थिति है उसमें मात्र 22 सांसदों का समर्थन बहुमत के लिए चाहिए एनडीए को, और ये बहुमत बीजेडी, एआईएडीएमके और वाईआरएस कांग्रेस के समर्थन से बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। और तो ये थी लेटेस्ट अपडेट्स, प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को लेटेस्ट अपडेट्स की जानकारी रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।